लगता है कि ये असंभव है, लेकिन भारत देश पहले अखंड भारत था। ये हमारे लिए शॉकिंग था कि हम पहले सब एक ही थे, अंग्रेजों ने तोड़ा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शान एंड आई होप यू आर फाइन एंड वेल। मजे में होंगे सभी दोस्त। हैदर भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल सभी ठीक ही होंगे यार। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है जी नेक्स्ट 25 ईयर्स में अखंड भारत होने वाला है या नहीं। वीडियो देखते हैं तो रिएक्शन एंड पे देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत को आजाद हुए 75 साल बीत चुके हैं और आने वाले 25 सालों में भारत के 100 साल पूरे हो जाएंगे। अब इस चीज को देखते हुए बहुत से एक्सपर्ट अब इस बात पे विचार कर रहे हैं कि क्या आने वाले 25 सालों में भारत वापस से अखंड भारत बन पाएगा, क्योंकि जहां ब्रिटिशर्स और अमेरिकन को लगता था कि भारत आजादी के 50 साल भी पूरे नहीं कर पाएगा और आज भारत ने अपने 75 साल पूरे कर लिए हैं और अब भारत धीरे धीरे फिर से एक शक्तिशाली देश बनता जा रहा है। तो इसी चीज को देखते हुए अखंड भारत के बारे में फिर से सोचा जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आने वाले 25 सालों में अखंड भारत पॉसिबल है या नहीं। जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अखंड भारत है क्या। तो देखो, एक समय भारत की सीमा ईरान से इंडोनेशिया तक थी। तब भारत को अखंड भारत कहा जाता था। अखंड भारत का प्रूफ आपको कई जगह पे मिल जाएगा, चाहे वो मौर्य अंपायर हो, चोला अंपायर हो, या फिर इवन आज के समय में आपको अखंड भारत का प्रूफ इंडोनेशिया, कंबोडिया में बने मंदिरों में देखने को मिल जाएगा। इवन हमारे पूजा पाठ के मंत्रों में भी अखंड भारत का प्रूफ मिल जाएगा, जैसे कि जम्बो द्वीपे भारत खंडे मंत्र में आपको अखंड भारत का प्रूफ मिल जाएगा। माना जाता है कि अखंड भारत मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई हिस्सों में बंट गया था, पर मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी कई सौ सालों तक चोला और पांड्या अंपायर ने अखंड भारत को बनाए रखा हुआ था। पर 13वीं सेंचुरी के बाद अखंड भारत टूटना शुरू हो गया था। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो अखंड भारत को सबसे ज्यादा नुकसान अंग्रेजों ने पहुंचाया था। 1857 से 1948 के बीच अंग्रेजों ने अखंड भारत को 7 हिस्सों में तोड़ा था। 1907 में भूटान को अखंड भारत से अलग किया गया था, 1914 में तिब्बत को, 1919 में अफगानिस्तान को, 1923 में नेपाल को, 1937 में बर्मा जिसे आज म्यांमार कहते हैं उसे अखंड भारत से अलग किया गया था, 1947 में पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं उसे अखंड भारत से अलग किया गया था और 1948 में श्रीलंका को अखंड भारत से अलग किया गया था। पर इसके बाद भी अंग्रेज रुके नहीं। वो भारत को बहुत से हिस्सों में और तोड़ना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भारत की ताकत के बारे में पता था और वो इससे डरते भी थे। उन्हें इस बात का डर था कि अगर भारत कल को फिर से ताकतवर हो गया तो वो हमसे बदला जरूर से लेगा। तो इसी डर के चलते अंग्रेजों ने भारत को 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट में तोड़ दिया था और इन प्रिंसली स्टेट के सामने ऑप्शन रखा था कि अगर आपको भारत या पाकिस्तान किसी एक के साथ मिलना है आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आपको इंडिपेंडेंट रहना है तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। पर उस समय सरदार पटेल जी ने 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट को यूनाइट करके अखंड भारत बनाया था। बस कश्मीर की जिम्मेदारी नेहरू जी को दे दी गई थी। अगर कश्मीर की जिम्मेदारी भी पटेल जी को मिल जाती तो आज कश्मीर का कोई विवाद ही नहीं रहता। पर जो बीत गया सो बीत गया। आइए अब बात करते हैं भविष्य की कि क्या भविष्य में फिर से अखंड भारत पॉसिबल है। तो देखो, भारत में अखंड भारत के बारे में लोगों के बहुत से डिफरेंट ओपिनियन है। जैसे कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब आज का करंट भारत है, साथ में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर को मिला दे तो वो अखंड भारत है। मतलब आज के समय का भारत का जो ऑफिशियल मैप है वही अखंड भारत है। कुछ लोगों के लिए अखंड भारत 1947 से पहले का भारत है, जब उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब अफगानिस्तान से म्यांमार तक है और कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब ईरान से इंडोनेशिया तक है। अब ये देख के आप जानना चाहोगे कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या भारत फिर से अखंड भारत बन सकता है। तो देखो, भारत फिर से अखंड भारत बन सकता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, भारत को अखंड भारत बनने के लिए 2 चीजें लगेंगी और वो 2 चीजें इकोनॉमी और मिलिट्री है। और ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के मिलिट्री स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती और बिना स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के भारत अखंड भारत नहीं बन सकता है। तो आइए एक एक करके दोनों इकोनॉमी और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि भारत कैसे अखंड भारत बन सकता है। इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 75 सालों में भारत की जीडीपी $3.5 ट्रिलियन की हो गई है। भारत जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, माना जा रहा है कि आने वाले 25 सालों में, मतलब कि जब भारत के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कम से कम $30 ट्रिलियन की होगी। मतलब 2047 तक भारत की जीडीपी कम से कम $30 ट्रिलियन की होगी। इसके अलावा उस समय तक भारत गरीबी को खत्म कर चुका होगा, भारत में लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ चुके होंगे और भारत कई मामलों में अपने पड़ोसी देशों से बहुत आगे हो चुका होगा। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। तो आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान सबकी इकॉनमी कोलैप्स कर चुकी होगी। अफगानिस्तान, श्रीलंका की इकॉनमी कोलैप्स कर चुकी है।
पाकिस्तान, नेपाल बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। 2 सालों में इनकी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर जाएगी। म्यांमार में आर्मी रूल लगा है। म्यांमार पे वेस्टर्न देश सैंक्शन मार चुके हैं, जिसके चलते उसकी इकोनॉमी भी बर्बाद हो गई है। भूटान की कोई इकोनॉमी ही नहीं है। इसके अलावा अब बांग्लादेश में भी इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश IMF से $4.5 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस की हेल्प मांग रहा है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने एक दिन में पेट्रोल की प्राइस 50% तक बढ़ा दी है। बांग्लादेश का फॉरेक्स रिजर्व बहुत तेजी से गिर रहा है। बांग्लादेश ने बहुत से लग्जरी इंपोर्ट आइटम को बैन कर दिया है। इसके अलावा बांग्लादेश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेजर क्राइसिस से गुजर रही है। ग्लोबल लेवल पे बढ़ते इन्फ्लेशन और रिसेशन के चलते इस समय टेक्सटाइल की डिमांड ग्लोबल लेवल पे कम हो गई है। इसके अलावा बांग्लादेश पावर क्राइसिस से भी गुजर रहा है। 13 घंटे ब्लैकआउट हो रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इन्फ्लेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते बांग्लादेश में अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही हालात रहे तो बांग्लादेश की इकॉनमी 3-4 सालों में ही कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में हालात और खराब होने वाले हैं। दुनिया रिसेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। ब्लूमबर्ग ने अपने सर्वे में बताया है कि आने वाले समय में बहुत सारे देश रिसेशन में जाएंगे, जिसमें भारत के पड़ोसी देश भी शामिल हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत के रिसेशन में जाने के चांसेस 0 हैं। तो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होने वाली है, और वहीं भारत के पड़ोसी देशों की इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। तो फ्यूचर में भारत अपनी स्ट्रांग इकोनॉमी का फायदा दिखा के बहुत से देशों को अपने में मर्ज कर सकता है, जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान। भारत इन देशों के लोगों को बताएगा कि भारत के साथ मर्ज होने से ये लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ जाएंगे, इनके लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेंगे, गरीबी कम होगी, महंगाई कम होगी। भारत ऑलरेडी इन देशों की मॉनेटरी टर्म में बहुत हेल्प कर रहा है, तो भारत को अपनी सॉफ्ट पावर को भी इन देशों में बढ़ाना होगा, तब जाके ये देश भारत में मर्ज होंगे। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस समय दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री भारत की है। भारत के पास न्यूक्लियर वेपन है, एंटी सैटेलाइट वेपन है, S-400 है, एयरफोर्स है, नेवी फोर्स है, और भी बहुत सारे वेपन है। इसके अलावा फ्यूचर में जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होती जाएगी, भारत की मिलिट्री ऑटोमेटिकली अपने आप स्ट्रांग होती जाएगी। तो भारत अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को शो करके भी बहुत से देशों को अपने में मर्ज कर सकता है। अब ये चीज सुनने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि मिलिट्री की क्या जरूरत है, इकोनॉमी के दम पे भारत मर्ज कर ले। तो देखो, कुछ जगह भारत को अपनी मिलिट्री पावर दिखानी होगी। देखो, आने वाले समय में जब भारत के पड़ोसी देशों की इकोनॉमी कोलैप्स होगी तो उसमें से एक देश से भारत को बहुत ज्यादा खतरा होगा, और वो देश पाकिस्तान है। देखो, पाकिस्तान में ऑलरेडी इतने आतंकवादी हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। जब काम धंधा बंद होगा तो आतंकवादी की संख्या और बढ़ेगी, और पाकिस्तान वो आतंकवादी भारत के अगेंस्ट ही यूज करेगा। तो फ्यूचर में पाकिस्तान को मर्ज करने के लिए भारत को युद्ध करना ही पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान जैसे जैसे इकोनॉमिकली वीक होता जाएगा, उसके यहाँ बलूचिस्तान में सिविल वॉर के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो भारत को सिर्फ सही समय का इंतजार करना है। और वैसे भी भारत को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेना ही है, तो POK के साथ साथ पूरा पाकिस्तान ही ले लें, क्योंकि कश्मीर के जाने के बाद पाकिस्तान वैसे भी क्या कर लेगा। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब भारत ये सब करेगा तो दूसरी कंट्री जैसे कि US, चाइना, यूरोप भारत को रोकेंगे नहीं। तो देखो, आज के समय कोई भी देश किसी को बचाने नहीं आता है। आप रशिया का एग्जांपल देख सकते हैं। 1945 से 1991 तक USSR बहुत पावरफुल था, पर 1991 में USSR 15 देशों में टूट गया, जिसमें से सबसे बड़ा देश रशिया निकल के सामने आया। और अब यही रशिया वापस से USSR को फॉर्म करना चाहता है। रशिया को सबने कमजोर समझा। US और वेस्टर्न देशों ने रशिया को बहुत हल्के में ले लिया, पर रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अमेरिका, नेटो सब देखते रह गए, कोई भी रशिया को रोक नहीं पाया। रोकना तो छोड़ो, किसी ने रशिया पे हमला करने का सोचा तक नहीं, क्योंकि इन देशों को पता है कि रशिया भले ही इकोनॉमिकली हमसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर मिलिट्री में रशिया बहुत पावरफुल है। तो भारत को भी रशिया की तरह सोचना होगा अगर उसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को भारत में जोड़ना है। देखो, ऐसा नहीं है कि भारत इन देशों के सामने इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी का ऑप्शन नहीं रखेगा। भारत ये ऑप्शन भी रखेगा, पर ये देश ये ऑप्शन नहीं लेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में गजवाए हिंद जो घुसा हुआ है, तो इनको मिलिट्री पावर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, कुछ लोगों को ये सब चीजें इम्पॉसिबल लग रही होंगी। कुछ लोग कहेंगे कि ये सिर्फ एक सपना है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये असंभव है। तो देखो, दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, पर हाँ, अखंड भारत को फिर से बनाना मुश्किल। जी भाई, इस वीडियो में देख लिया हमने, असंभव लग रहा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे इस वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन दी है, देखा जाए तो उन्हें लगता है कि ये असंभव है, लेकिन भारत देश पहले अखंड भारत था। ये हमारे लिए शॉकिंग था कि हम पहले सब एक ही थे। अंग्रेजों ने तोड़ा, अंग्रेजों ने तोड़ा। हाँ, पहले भी टूट चुका था। बड़े से लोगों, पांडव ने, वो किस तरह के शासनों ने भारत को देखा। बहुत ज्यादा देर पहले के टूटा हुआ है भाई। अफगानिस्तान कम से कम ना, ये इंडिया में आया ही नहीं, भारत में। अफगानिस्तान, हाँ, अफगानिस्तान आया ही नहीं। अच्छा, अफगानिस्तान बहुत ज्यादा ही, यही है कि हमने ज्यादा हिस्ट्री पढ़ी नहीं है। खैर, कश्मीर को लेके भी दंगे फसाद होते रहते हैं, POK बोलते हैं, तो खैर
ये जो बोल रहे थे कि आसपास के आजू बाजू के जो कंट्री हैं वीक हैं थोड़े से, हाँ तो जाहिर बात है इकोनॉमिक क्राइसिस चलते हैं, हर कंट्री में चलते हैं। बांग्लादेश भी इस टाइम में जूझ रहा है। तो नेपाल भूटान की बात करें वो तो ऑलरेडी वीक कंट्री हैं, तो भारत जैसे ग्रो कर रहा है इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट पाकिस्तान के बारे में हम तो कुछ नहीं भाई कह सकते, ना कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इतनी आसानी से ये हाँ, क्योंकि हम जनरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, हम कोई अफसर तो है नहीं, आप तो जनरली हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं ना, कि मतलब हमें लगता है कि इतना आसान नहीं होगा भाई साहब, छोटू आसान है ही नहीं। तो देखिए जैसे वो कह रहे हैं कि मिलिट्री यूटिलाइज कर सकते हैं इसके अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो फिर मे भी पॉसिबल के हो जाए। अच्छा, जब हाँ अंग्रेजों ने तो तोड़ दिया पाकिस्तान को, इंडिया को, हाँ ये दोनों बन के रह जाते तो कैसा था यार भाई। देखिए फिर हिंदू मुस्लिम ज्यादा होना था, दंगे फसाद होने थे जैसे गुजरात के अंदर हुए थे, होंगे यार बहुत ज्यादा होने थे, तो इसी वजह से। खैर हम भड़ास नहीं निकाल रहे, जो रियलिटी है उसके ऊपर बात कर रहे हैं ना। अभी भी यार इंडिया छोटू अभी भी भारत में भाई मुस्लिम है तो अभी तो नहीं होते भाई। हाँ अभी तो ठीक है ना, वहाँ की इकॉनमी ठीक है, वहाँ रोजगार खत्म है, और सॉरी रोजगार अच्छा मिल रहा है, इन्फ्लेशन रेट ना होने के बराबर है, गुर्बत खत्म हो रही है आसा आसा। मोदी जी की गवर्नमेंट में जो हमें नजर आता है वो बोल रहे हैं ना, अपनी तरफ से तो कुछ बोल नहीं रहे। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ बात करें कि कुछ लोग कहते थे कि इंडोनेशिया तक इनकी हिस्ट्री फैली हुई थी, इधर अफगानिस्तान तक, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक। नहीं अफगानिस्तान ना ही चाइना, ये तो मुझे नहीं पता भाई, बोल रहे हैं कि नहीं अफगानिस्तान यहाँ पे नहीं था, तो मे भी मैं जब पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा। कुछ हिस्सा पाकिस्तान में था, अच्छा यानी कुछ हिस्सा पाकिस्तान में था अफगानिस्तान का, जिस वजह से अभी अफगानिस्तान भी अखंड भारत साथ अटैच है, झगड़ा कर रहा है, इसी वजह से अच्छा उनकी मुठभेड़ चल रही है उनके साथ। उनके बाद तो खैर देखिए जी, वो कह रहे हैं कि इंडोनेशिया के अंदर बहुत ज्यादा हिंदू मंदिर हैं छोटू, तो वहाँ के मतलब पुरानी हिस्टोरिक इमारत देखी होंगी वहाँ आपने, तो वहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे अखंड भारत पहले था, और सारी भाई सबसे बड़ा मंदिर था ना यार वहाँ पर। हाँ वो देखा जो आपने इंडोनेशिया के अंदर, तो मे भी पॉसिबल कि कुछ लोग हैं, कुछ मन की इच्छा उनके अंदर है कि ये बनेगा, लेकिन कुछ कह रहे हैं ये सपना भी है। ये आपके लोग बोल रहे हैं, हम नहीं कह रहे, भाई ने बोला ना जैसे ये भाई ने जो बात सही सपना है, हाँ तो फिर ये सपना है, मैं मानता हूँ यार। हाँ क्योंकि हम कभी हकीकत में नहीं, पीए को भी जो पीओ के जो है, चलो हाँ हमारे पास हम समझते हो ठीक है, लेकिन चाइना के पास भी है वो कुछ पार्ट है, तो फिर वो भी एक आपको पता है कि इकोनॉमिकली वो कितना स्ट्रॉन्ग है। चाइना तो इंडिया तो चाइना को छू भी नहीं सकता ना, इकोनॉमी में अमेरिका और चाइना की रेस लगी है सर। वो देखे ना आने वाले, वो कह रहे हैं कि 25 साल के अंदर अगर 2050 अखंड भारत शायद हो भी जाए, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी कहाँ चले जाएगी, 30 ट्रिलियन तक चले जाएगी भाई पीछे आपके बैकबोन में इतना पैसा पड़ा होना तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो चाइना कुछ नहीं करेगा 25 सालों में। हाँ ये तो है, वो भी करेंगे, तो फिर लेकिन यहाँ चाइना की बात नहीं हो रही, चाइना को मैं शामिल नहीं कर रहा इसमें, मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूँ भाई। चाइना भी अमेरिका को टक्कर दे रहा है, लेकिन हाँ ये तो है, अभी वो भारत तो नहीं ना मुकाबला कर ही नहीं सकता चाइना के साथ। लेकिन जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है ना भाई साहब, आने वाले 25 साल में कुछ भी हो सकता है। और लेकिन जो पाकिस्तान का मामला है उसके बारे में हम 50-50 हैं, मतलब भी ना भी इतना आसान होगा और ना ही इतना मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इकोनॉमी के ऊपर ही है। मैं तो क्राइसिस के ऊपर जो आजकल चल रहे हैं, इकोनॉमी की बात करें, जो सर आजकल हालात चल रहे हैं, भाई उसने कहा नहीं वो बनेंगे आतंकवादी बनेंगे, हाँ जी, लेकिन हाँ यार हमारे पाकिस्तान में देखें आतंकवादी हैं, जैसे बम धमाका होता है, अल्लाह करे, हम तो दुआ करते हैं कि वो इस दुनिया से ना वो कहते हैं नेस्तो नबूद हो जाए, ख़त्म हो जाए, हमारे भी इधर सुकूनती हो जाए हमें थोड़ा सा। लेकिन पता नहीं ये कहाँ से आते हैं और किस तरह से आते हैं, किस जरिए से आते हैं, कहाँ से बनते हैं कि ये खत्म होना चाहिए, जड़ से खत्म होना चाहिए। हमारी पाक आर्मी जो है ना इसके पीछे लग जाए और जड़ से खत्म होना चाहिए ये निजाम टेररिज्म वाला। तो क्योंकि इससे पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो है ना इंसानियत में नहीं, ओवरऑल पूरी दुनिया में पाकिस्तान की डिसरिस्पेक्ट होती है। ऐसे ही है, लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं यार, सारे लोग कहते हैं कि ना ये अफगानिस्तान तालिबान है, है, हाँ, लेकिन जो तालिबान है असल में जो तालिबान है वो
कट्टर मुस्लिम है। हाँ ऐसे ही है, मतलब इस्लामिक कल्चर है वहाँ पे सारा। पूरा मन है। हाँ अगर वो मुस्लिम, लेकिन यहाँ पे सब कुछ लोचा है, सब कुछ मिक्स मिलेगा आपको। लेकिन जो अगर कट्टर मुस्लिम नहीं है, हाँ। वो जो बस ऐसे दंगा फसाद वाले हैं वो हाँ। बने हैं। हाँ जो तालिबान भी नहीं है वो। हाँ चलिए जी, खैर बहुत से फैक्ट्स हैं, अभी बात करनी बकाया, हम करेंगे बात तो 1 घंटा पूरा लग जाना, भाई के साथ मेरी ना होती रहती है तो, लेकिन हमने जितना जाना वो बताया। वीडियो के जो बोला वही बोला, हमने कोई अपनी तरफ से बोला नहीं। तो खैर आज के रिएक्शन कैसे लगे जरूर बताइएगा। स्वदेशी चैनल अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट में, टेक केयर।